हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म 5th सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसिस सेकंड सब्जेक्ट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, एस्टिमेशंस एंड यूटिलाइजेशंस ऑफ डाइजोसिन के बारे में। बेसिकली हमारी यूनिट 4th चल रही है, उसका लेक्चर 4th है और इसमें हम डिस्कस करेंगे डाइजोसिन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस एंड एस्टिमेशन एंड इसका यूटिलाइजेशंस। ठीक है, और इसमें डिस्कस करेंगे हम डाइगोक्सिन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए बता दें, हमारा नाम है शैलेंद्र सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सर, इसका हम सबसे पहले डायोजिनिन का हम जो है बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स यानी कि कहाँ से इसका जो मतलब कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो ये ग्लाइकोन ऑब्टेन आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जो हमारा एग्लाइकोन होता है उसके लिए हम ऑब्टेन करते हैं आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्राइडल सैपोनिन ग्लाइकोसाइड डिसोसिन प्रेजेंट। इसमें जो है डिसोसिन प्रेजेंट होता है इन डाइसोकोरिया एंड डेल्टोइडा डिस्कोरिया एंड कंपोसाइड। इसकी जो फैमिली होती है वो डाइसोकोरिएसी होती है। ठीक है, इसका बात करते हैं हम नेक्स्ट जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बेसिकली इसके लिए हम ये निकालते कैसे हैं, तो इसका जो है निकालने का प्रोसेस जो है दो तरीके से होता है। फर्स्ट प्रोसेस इसका जो है एसिड हाइड्रोलाइसिस मेथड, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसका जो है डायोजिनिन का वो 2 मेथड से होता है, जो कि इसका फर्स्ट मेथड है एसिड हाइड्रोलाइसिस मेथड। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रग इज पाउडर फॉर्म में लेते हैं, यानी कि जो हमारी इसकी जो है लीव्स होती हैं, जो इसका पाउडर फॉर्म में लेते हैं, यानी कि डिस्कोरिया डेल्टोडा का और डिस्कोरिया का इसकी जो है इसके लिए हम जो है पाउडर फॉर्म में लेते हैं। उसके लिए फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, डन बाय रिफ्लेक्सिंग विद, इसमें जो है 5% HCl डालते हैं 2 घंटे के लिए। ठीक है, यानी कि 2 घंटे के लिए फिर हम उसके लिए हीट करते हैं। फिर उसके जो फिल्टर जो होता है उसके लिए हम फिल्टर करते हैं, फिर बॉस करते हैं। फिर हमारे जो मार्क मिलता है उस मार्क जो मिलता है, यानी कि जो भी मटेरियल मिलता है, फिर उसमें हम वाटर एंड सोडियम बाइकार्बोनेट्स 10% ऐड करते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, के साथ में उसके लिए मार्क करते हैं एंड फाइनली फिर जो हम उसके लिए बॉस करते हैं वाटर से एंड मेक इट न्यूट्रल, और उसके लिए फिर हम जो है न्यूट्रल बनाते हैं। आफ्टर दैट हाइड्रोलाइसिस मार्क के बाद में हम उसमें जो है पाउडर के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं विद टाइलुइन के साथ, जो कि फॉर 8 आवर्स के बाद। ठीक है, एंड फिर उसका जो फिल्टर होता है उसके लिए हम फिल्टर करते हैं गेट डिसोसिनेट, हमारे लिए प्रेसिपिटेट, यानी कि फिर हमारी डायोसिन जो हमारे लिए होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। बॉस विद लिटिल हेक्सेन एंड ड्राई 40 to 60 डिग्री सेल्सियस टू गेट 95% प्योर प्रोडक्ट। फिर जो हमारा जो इसका जो प्रोडक्ट मिलता है वो 95% हमारा प्योर प्रोडक्ट होता है, किसका, डायोजिनिन का। ठीक, नेक्स्ट हमारा मेथड है फेर्मेंटेशन कम एसिड हाइड्रोलाइसिस। इसमें हम क्या करते हैं, फ्रेश ग्रीन रूट्स लेते हैं, उसके लिए हम कलेक्ट करते हैं, स्मैश बनाते हैं उसका, इन्हें हैमर मिल में। ठीक है, उसके लिए फिर हैमर मिल में डालते हैं, देन इट प्लेस इन द फर्मेंटेशन बिन एंड उसके लिए अलाउ करते हैं फॉर फर्मेंटेशन फॉर 2 days के लिए। फिर जो हमारा फॉर्मेंटेड होता है उसका जो फॉर्मेंटेड ड्रग होती है उसके लिए हम ड्राई करते हैं सन टू रिड्यूस मॉइस्चर, जिसका जो है अप टू 7 to 8% होता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसमें जो है देन इट इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस, मीन्स जो है इसका जो देन इट इज सब्जेक्टेड करते हैं, जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं विद मिनरल एसिड एंड रिड्यूस करते हैं हम उसके लिए टेम्परेचर उसका रिड्यूस करते हैं। फिर जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो हमारा होता है उसके लिए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हेप्टेन टू गेट डायोजिनिन। अब वो हमारा रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन होता है जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हमारा डायोजिनिन होता है। ठीक, बात करते हैं एस्टिमेशंस की, कि हमने जो तक अभी तक प्रोडक्शंस किया आपने, यानी कि डायोजिनिन का, उसका हम एस्टिमेशन करते हैं। तो इसका एस्टिमेशन करने के लिए हम HPLC का यूज़ करते हैं, जिसमें जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन में हम नॉन कंसंट्रेशन लेते हैं डायोजिनिन की, जिसके लिए टेकन इन क्लोरोफॉर्म में, इसके लिए क्लोरोफॉर्म में लेते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं इसमें डायोजिनिन में, और फिर हम सैंपल्स प्रिपरेशन में क्या करते हैं, 1 ग्राम ऑफ ड्रग लेते हैं, उसके लिए रिफ्लेक्स करते हैं विद 2.9 नॉर्मल HCl फॉर 4 घंटे के लिए, यानी कि 4 आवर्स के लिए। फिर उसके लिए कूल करते हैं, फिल्टर करते हैं थ्रू बॉटमैन फिल्टर पेपर के थ्रू। फिर उसके लिए हम कलेक्ट करते हैं रेसिड्यू में, फिर हमारी जो कलेक्ट करते हैं, फिर जो हमारा रेसिड्यू होता है उसमें उसके लिए हम ड्राई करते हैं एट ए टेम्परेचर लेस देन, उसका जो टेम्परेचर रखते हैं वो लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस होता है इन एन हॉट एयर ओवन में। फिर हम उसके लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं पेट्रोलियम ईथर इन ए सॉक्सिलेट फॉर 4 आवर्स के लिए। फिर इवेपोरेट करते हैं पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट टू ड्राइनेस एंड फिर उसके लिए जो है डिसॉल्व करते हैं रेसिड्यू इन क्लोरोफॉर्म मेक
अप द वॉल्यूम टू 10 ml विद क्लोरोफॉर्म। ठीक, फिर लास्ट में हम उसके लिए जो सॉल्वेंट सिस्टम होता है उसमें हम टॉलुइन इथाइल एसीटेट 7:3 का हम यूज़ करते हैं इथाइल एसीटेट टॉलुइन के लिए। फिर इसका जो बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो नॉन वॉल्यूम जो हमारा होता है उसके लिए जो हमारा स्टैंडर्ड वॉल्यूम का नॉन वॉल्यूम है उससे हम सैंपल प्रिपरेशन के में जो है ट्रिपिकलेट और परकोटेड HPTLC प्लेट का हम यूज़ करते हैं। फिर उसमें हम जो है एंड कीप द प्लेट एट डिस्टेंस, जो हमारी प्लेट होती है उसके डिस्टेंस करती है 8 सेंटीमीटर का इन मोबाइल फेस में सॉल्वेंट सिस्टम में। इसमें जो डिटेक्टिंग एजेंट हमारा होता है वो लीवरमैन बुचर एजेंट होता है। फिर उससे हम डिटेक्टिंग एजेंट से स्प्रे करते हैं अपने सिलिका जो हमारी प्लेट होती है उस प्लेट पर। उस पर स्प्रे करने के बाद में हम जो है ड्राई करते हैं उसके लिए HPTLC प्लेट के लिए एंड हीट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट लास्ट में हम उसके लिए कूल करते हैं स्कैन इन डेंसाइटोमीटर्स एंड इन रिफ्लेक्शंस मोड एट 6 नैनोमीटर। एंड फिर उसके लिए जो हम कंपेयर करते हैं द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग टू डायोजिनिन इन सैंपल एंड स्टैंडर्ड प्रिपरेशन से द अमाउंट ऑफ डायोजिनिन इन द सैंपल इज एस्टिमेट। फिर जो हमारा सैंपल होता है वो एस्टिमेट होता है। इस तरह से इसके लिए हम एस्टिमेशन करते हैं अपने डायोजिनिन का। बात करते हैं यूटिलाइजेशन की, हम इसके लिए कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो इसका यूटिलाइजेशन बेसिकली इसका हम यूज़ सेमी सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरोन में करते हैं एंड फ्रीक्वेंटली यूज़ इसका जो है मेन इंग्रेडिएंट जो हमारा होता है उसका प्रोडक्शंस में एंड इसके जो है ईयरली ओरल कंट्रासेप्टिक एजेंट्स में इसका यूज़ करते हैं। एंड हेल्प इसकी जो हेल्प करता है रिड्यूसिंग द सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल में, यानी कि जो हमारा सीरम ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसके लिए जो रिड्यूस करने में जो है सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। एंड एक्ट एज अनमोडिफाइड स्टेरॉइड विच शोस एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी में हम इसका यूज़ करते हैं। बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट एक और इसी में जो है वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डिगॉक्सिन के बारे में। तो डिगॉक्सिन बेसिकली क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। डिगॉक्सिन जो हमारा है वो एक कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स होता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ ऑफ डाइटेलिस लैनेटा से इसके लिए जो ऑब्टेन किया जाता है। फैमिली इसकी स्क्रोफुलोरेसिया होती है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसका किस तरह से करते हैं, यानी कि किस तरह से इसके लिए निकालते हैं। तो ड्राई पाउडर लेते हैं, लीव्स यानी कि सूखी हुई जो पत्तियाँ लेते हैं, पाउडर उनका पाउडर बनाते हैं। डाइटेलिस लैनेटा की जो है पत्ती को लेकर के उसका पाउडर बनाते हैं। फिर उसके लिए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद पेट्रोलियम ईथर अंडर रिड्यूस यूज का प्रेशर करते हैं। फिर उसके लिए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डिस्कार्डेड एंड मार्क डाइजेस्टेड विद वाटर एट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस सो दैट पॉलीसैकेराइड में रिमूव। फिर उसमें जो पॉलीसैकेराइड वगैरह होता है वो रिमूव हो जाता है। फिर उसके लिए हम फिल्टर करते हैं। फिर डिस्कार्ड अगेन मोर मार्क इज एक्सट्रैक्ट विद अल्कोहल एंड वाटर। फिर अंडर रिड्यूस उसका प्रेशर हम अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट इस कंसनट्रेशन एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड देन कंसनट्रेट इज ट्रीट विद। फिर जो हमारी जो कंसनट्रेटेड होती है उसकी ट्रीट करते हैं विद लेड एसीटेट से। फिर उसमें जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह होती है वो रिमूव हो जाती है। एंड फिर लास्ट पॉइंट यानी कि नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करते हैं, पीएच उसका अराउंड 6 मेंटेन करते हैं। 1 वाटर सॉल्युबल जो जिसका जो होता है वो ग्लाइकोसाइड पोजीशन एंड देन उसके लिए हम फिर वॉश करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट से। फिर हमारा ऑर्गेनिक लेयर जो हमारी होती है वो डिस्कार्ड हो जाती है एंड एक्वस लेयर हमारी एक हमारी एक्वस लेयर होती है। फिर उसके लिए हम ट्रीट करते हैं विद 0.5% सोडियम सल्फेट से, जिससे कि उसका जो लेड सल्फेट होता है वो रिमूव होता है। फिर हम उसके लिए एक्वस लेयर में फिर लास्ट में हमारे लिए पॉइंट में क्या यानी कि एक्वस लेयर फॉर्म होती है इन देन ट्रीटेड विद। फिर जो हमारी लिए एक्वस लेयर होती है उसके लिए हम ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म से एंड आफ्टर देन विद इथेनॉल। ठीक, एंड फिर उसमें हमारे लिए 2 पोर्शन मिलते हैं जो कि 2 पोर्शन इज ऑब्टेन, जो कि एक क्लोरोफॉर्म पोर्शन होता है जिसमें जो है कंटेन लेस पॉलीसैकेराइड होता है। एक हमारे लिए इथेनॉलिक पोर्शन मिलता है जिसका जो है कंटेन मोर पोलर ग्लाइकोसाइड्स होता है। तो फिर उसके लिए हम जो हमारा इथेनॉलिक पोर्शन है उसके लिए हम फर्दर ट्रीट करते हैं डाइगोक्सिन से। फिर फर्दर ट्रीट करते हैं। फिर ट्रीट करने के बाद हमारे लिए जो है डाइगोक्सिन ऑब्टेन हो जाता है थ्रू क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हमारे लिए वो डाइगोक्सिन होता है वो हमारे लिए ऑब्टेन होता है। तो इस तरह से इसका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन इसका किस तरह से करते हैं, इसमें हम डिसॉल्व करते हैं डाइगोक्सिन को अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम इन 5 ml सॉल्वेंट। इसमें हम फिर उसका हम मिक्स करते हैं क्लोरोफॉर्म एंड मिथेनॉल जो जिसका जो रेशियो 60:65 करते हैं। एंड उसके लिए 20 ml ग्रेसिल एसिटिक एसिड में जो है
उसमें मिक्स करते हैं, फिर उसमें ये डालने के बाद विच इसके लिए हम कंटेन 0.005% वेट बाय वॉल्यूम फेरिक क्लोराइड हम उसके लिए डालते हैं उसमें, एंड 2% वेट बाय वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। फिर उसका जो हम अलाउ करते हैं उसके लिए स्टैंड फॉर 90 मिनट्स के लिए। फिर हमारे लिए उसके लिए हम फिर मीज़र करते हैं एब्जॉर्बेंस एट 519 नैनोमीटर्स एंड कंपेयर विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ऑफ डिगॉक्सिन इन सम। यानी कि इसका जो है एस्टिमेशन करने का प्रोसेस थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा आप लोगों के लिए। एक बार फिर से समझते हैं इसके लिए। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिसॉल्व करते हैं डिगॉक्सिन के लिए अप्रोक्स 500 ग्राम, और इसमें 5 ml सॉल्वेंट डालते हैं, जिसमें जो मिक्सचर होता है क्लोरोफॉर्म एंड मिथेनॉल का, जो कि 65:35 रेशियो का होता है। फिर उसमें हम 20 ml ग्लेसियल एसिटिक एसिड के लिए कंटेन करते हैं 0.005% वेट बाय वॉल्यूम फेरिक क्लोराइड एंड 2% वेट बाय वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हम उसके लिए स्टैंड यानी कि रखते हैं 90 मिनट्स के लिए। फिर हम उसके लिए मीजर करते हैं एब्जॉर्बेंस एट 519 नैनोमीटर, एंड उसके लिए फिर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ऑफ डाइगॉक्सिन इन सम। ठीक, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होता है डिगॉक्सिन का, उससे हम उसके लिए कंपेयर करते हैं। बात करते हैं लास्ट में इसके यूटिलाइजेशन कि इसका हम बेसिकली यूज़ कहाँ करते हैं। तो इसका जो है मेनली हम यूज़ यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि यूज टू कंट्रोल हार्ट प्रॉब्लम जो हमारी होती है, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि सच एज इरेगुलर हार्ट बीट एंड अरिथमियास इंक्लूडिंग जैसे कि आर्टेरियल फाइब्रिलेशंस। मेनली इसका यूज़ यही करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को इतना ही मतलब सब कुछ बताना था। जो दो हमारे प्रोडक्ट थे यूनिट 4 में, डेगॉक्सिन्स एंड डाइजोसिन के बारे में, तो बेसिकली ये हमारे दो प्रोडक्ट खत्म हुए, इनका यूटिलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशंस हमने बताया आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए अच्छी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।